महाभारत के युद्ध के बारे में कौन नहीं जानता है। अगर किसी भी व्यक्ति से ये प्रश्न पूछा जाए कि श्रेष्ठ धनुर्धारी कौन था, तो लोग अर्जुन का ही नाम लेते हैं। लेकिन एक धनुर्धर ऐसा था जो अर्जुन का ही भाई था, जिसका नाम था कर्ण। कर्ण को भगवान सूर्य ने एक कवच और कुंडल जन्म के साथ ही प्रदान किए थे। जब सूर्य का प्रकाश इस कवच और कुंडल पर पड़ता था, तब कर्ण मृत्यु बनकर दुश्मनों पर टूट पड़ता था। दुश्मन के तीर तिनके की तरह कर्ण के सीने पे आके बिखर जाते थे। कर्ण को थकान महसूस नहीं होती थी, न शरीर से रक्त निकलता था। शरीर का हर एक अंग लोहे के समान हो जाता था। अब घड़ी आ चुकी थी कर्ण और अर्जुन के युद्ध की। अर्जुन इंद्रदेव के आशीर्वाद से हुए थे। उन्हें इंद्रपुत्र अर्जुन भी कहा जाता है। अगर आप महाभारत के पन्नों को पलट कर देखें, तो उसमें आपको पता चलेगा कि इंद्रदेव ने ब्राह्मण का रूप लेकर कर्ण के साथ छल किया था, और कर्ण के स्नान करने के बाद उसके सामने आकर दान मांगने लगे थे। कर्ण जान चुका था कि यह इंद्रदेव हैं। उसने ये कहा कि आप क्या चाहते हैं ब्राह्मण देवता। इंद्र जानते थे कि कर्ण दानवीर है, इसीलिए वह कभी भी किसी दान के लिए मना नहीं करेगा, भले ही दान में उसके प्राण मांग लिए जाएं। कर्ण ने अपना कवच और कुंडल इंद्रदेव के मांगने के अनुसार उन्हें दे दिया, और बाद में उनके नाम से ही उन्हें संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आपने तो दान में अर्जुन के प्राण भी मुझसे मांग लिए हैं। जाइए इंद्रदेव, मैं बिना कवच और कुंडल के ही युद्ध करूंगा, लेकिन इतिहास ये याद रखेगा कि आपने मेरे साथ छल किया था। इसके बाद इंद्रदेव बहुत ज़्यादा दुखी हुए थे। तब उन्होंने कर्ण को ये कहा कि मैंने तुमसे कवच और कुंडल तो ले लिया है, लेकिन मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। तब कर्ण ने यह कह दिया कि आप स्वयं तो मुझसे मांगने आए हैं, आप मुझे क्या देंगे। लेकिन इंद्रदेव ने यह कहा कि मैं तुम्हें एक बहुत ही घातक शक्ति प्रदान करता हूँ। ये शक्ति तुम जिस पर चलाओगे, उसे स्वयं ईश्वर भी नहीं बचा पाएंगे। उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन ध्यान रहे, इस शक्ति का प्रयोग केवल तुम अपने जीवन में एक ही बार एक ही व्यक्ति पर कर सकते हो। इससे अर्जुन भी नहीं बच पाएगा। इतना कहने के बाद इंद्रदेव अपने रथ से स्वर्ग की ओर निकल पड़े थे, लेकिन छल से कवच और कुंडल प्राप्त करने के कारण समुद्र देव और सूर्य देव ने उन्हें स्वर्ग की ओर नहीं जाने दिया, उन्हें वहीं रोक दिया। तब इंद्रदेव ने यह कहा कि मैं इसे पृथ्वी पर ही कहीं छुपा देता हूँ। माना जाता है कि आज भी सूर्य मंदिर, जो कि कोणार्क में स्थित है, उसके नीचे ही वासुकी नाग और समुद्र देव कवच और कुंडल की रक्षा कर रहे हैं। इसी कोणार्क मंदिर के नीचे एक समाधि बनी हुई है, जिसमें कर्ण का कवच और कुंडल आज भी वैसा ही रखा हुआ है। माना जाता है कि कल्कि अवतार होने के बाद कल्कि इसे स्वयं धारण करेंगे और पापियों का नाश करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हिंदू धर्म से जुड़ी हुई गुप्त कथाएं और रहस्य आप तक पहुंचता रहे। अगर आप चाहते हैं कि सनातन धर्म आगे बढ़े और सनातन धर्म की शिक्षा हर एक व्यक्ति को मिले, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में इसे शेयर करें।